अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराए जाने के संबंध में पीएनपी प्रयागराज से ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट है, देख सकते हैं। तो बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आएगा, वेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आएगा। प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्रवार बंडलों की संख्या यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर देख सकते हैं। तो चलिए वेट करना है और चलिए अब देखते हैं आज की कुछ और बड़ी अपडेट जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रही है। पेपर में जो नकल हुई है उसकी भी अपडेट अब हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा वो देखेंगे, लेकिन इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। डीएलएड की परीक्षा में सामूहिक नकल पर केंद्र डिबार हो गया, आरोपितों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आजमगढ़ में सामूहिक नकल पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे मेहनत से पेपर देते हैं। जी हाँ, जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 1% की नकल नहीं की होगी, और बहुत से बच्चों को आपने सुना होगा पेपर लीक पेपर आउट वाली बातें भी, ठीक है। एक और बड़ी खबर, बीएड में प्रवेश के लिए चयनितों की सूची जारी कर दी गई है। अगली खबर आती है 7 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे सीएम। बिहार से भी एक बड़ी अपडेट थी। बिहार में 2025 चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे नीतीश। बिहार के सीएम ने गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद ये बड़ी बात कह दी है, ठीक है। अगली खबर देखिए, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका, हाई कोर्ट ने कहा नई चयन सूची बनाई जाए। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये वैकेंसी पता कब की है? दिसंबर 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 6 जनवरी 2019 को इसका एग्जाम हुआ था। सोचिए ये वैकेंसी आज तक फाइनल नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में नई भर्ती कैसे है जब पुरानी भर्ती ही फाइनल नहीं हो पा रही है, ठीक है। पूरी अपडेट को देखिए। आरक्षण नीति का करे पालन, अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द करने के खिलाफ 90 अपीलें, ठीक है, निस्तारित हुई। पहले से चयनित सहायक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। अब दोस्तों किन पर संकट है? ये उन बच्चों पर संकट आएगा जो बच्चे जनरल कैटेगरी से नौकरी पाए, क्योंकि आरक्षित वर्ग में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। इसी माह मिल सकता है शिक्षा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष। जी हाँ, मतलब इतने दिन हो गए, एक तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन, नई भर्ती का नोटिफिकेशन कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर अभी तक स्थायी अध्यक्ष नहीं। इससे तो बेहतर था भैया हमारा पीएनपी ही काम कर रहा था, कम से कम एक वैकेंसी तो आ रही थी। ना तो वैकेंसी आ रही, ना तो यूपी टेट का एग्जाम हो रहा है। मतलब बिल्कुल सब मजाक बनाकर रख दिया गया है। अगली खबर देखिए, ये बढ़िया खबर हम कह सकते हैं। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी 22 से बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। जी हाँ दोस्तों, जब पेपर लीक पेपर आउट हो जाता है, जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होता है ना, तो एक फायदा बच्चों को दिया जाता है कि उनके लिए कम से कम बसेस को फ्री कर दिया जाता है। लास्ट टाइम ऐसा यूपी टेट में भी देखने को मिला था। 1 नंबर से पास हुए अभ्यर्थियों को भी नौकरी की आस लग गई है। जी हाँ दोस्तों, नई सूची पर निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी न हो यह सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों के साथ निभाएंगे, ऐसा अखिलेश यादव जी कह रहे हो। अनुप्रिया पटेल जी क्या कहती हैं? कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पूरा पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। तब उम्मीद करती हूँ कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। एक सिंपल सी बात आपको इस वैकेंसी में बता दें, अगर किसी बच्चे को नौकरी मिलेगी तो किसी बच्चे की नौकरी जाएगी। ऑलरेडी उस पर कोई ना कोई बच्चा नौकरी कर रहा है। अगर एक जनरल कैटेगरी के बच्चे की नौकरी जाएगी तो दोस्तों किसी आरक्षित वर्ग के बच्चों को नौकरी मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग अभी हमने आपके सामने रखी थी, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जो बच्चे लेकिन पहले से नौकरी कर रहे हैं, देखिए उनकी रिकवरी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है ना, शिक्षकों की नौकरी पर संकट, इस आधार पर दी गई चुनौती। देखिए चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में जगह दी गई जिन्होंने अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टेट व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था। अब दोस्तों
यहाँ पर डबल आरक्षण की भी बात हुई थी। देखिए होता क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का है, अगर जैसे आप टेट में क्वालिफाइंग नंबर कितना होता है, इन बच्चों के लिए 82 होता है, जो बच्चे जनरल से आते हैं उनके लिए 90 होता है। कुछ बच्चों का कहना ये था कि अगर कोई बच्चा पहले ओबीसी कैटेगरी का या किसी भी आरक्षित वर्ग का 82 से पास हो रहा है, 82 से 89 नंबर के बीच में आते हैं मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो जनरल में फेल माना जाएगा, तो उनको जो सुपर टेट का पेपर हुआ था वहां पर आरक्षण ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर यही डबल आरक्षण की बात हो रही थी कि एक बार आरक्षण यहाँ मिल गया, एक बार आरक्षण यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, ये सब बातें थी। तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल हम लोग डीएलएड की अपडेट को देखते हैं। देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की गणित विषय की परीक्षा में आजमगढ़ के, ठीक है, रानी की सराय थाने के राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल केंद्र में सामूहिक नकल पकड़े जाने पर कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस केंद्र को गणित विषय की परीक्षा रद्द कर कॉलेज को डिबार कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर गणित का पेपर रद्द भी कर दिया गया, ये बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव को पत्र भेजा है। 13 अगस्त को परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल पकड़े जाने पर कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित कई पर कार्रवाई की गई है। आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सामूहिक नकल की रिपोर्ट के आधार पर इस केंद्र की रद्द की गई गणित विषय की परीक्षा बाद में कराई जाएगी। पीएनपी सचिव ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए इस केंद्र की गणित की परीक्षा सितंबर में कराई जाएगी, जिसकी तिथि बाद में घोषित होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी यूपी पुलिस वाला जो एग्जाम लग रहा है, तो अब इसका जो गणित का पेपर रद्द हुआ है वो बाद में होगा। ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है। ये दोस्तों बात कहाँ की है, तृतीय सेमेस्टर गणित विषय, ध्यान रखिएगा, प्रथम नहीं है, तृतीय, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रधानाचार्य व 5 शिक्षकों सहित 8 कर्मचारी निलंबित हो गए। तो बड़ी खबर है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ गलत लोगों के चक्कर में अच्छे खासे लोगों की नौकरी जाती है। जो यहाँ पर टीचर काम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट अगर स्कूल है तो उनकी सैलरी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी गजब की सैलरी होती है। इन सब छोटे चक्करों में फंस के लाइफ फ्यूचर सब खत्म। परीक्षा समाप्त है, अब रिजल्ट की तैयारी है, लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा रिजल्ट में लेट लगी भी हो सकती है, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर रद्द हुआ है उन बच्चों का री एग्जाम होगा, उसके बाद सभी बच्चों का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। कभी कभी रिजल्ट आगे पीछे भी हो जाता है, देखते हैं क्या होता है। पेपर लीक, क्या परीक्षा दोबारा होगी? जी हाँ दोस्तों, पेपर दोबारा होने की बात क्लियर हो गई है। डीएलएड छात्रों के साथ धोखा। आप देखिए यूपी में कई जगह सामूहिक नकल, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब टीचर ही बच्चों को नकल करा रहे थे। ये एक न्यूज तो आपने देख लिया, आपको क्या लगता है? और अगर कहीं नकल हुआ होगा, हर जगह के तो लोग पकड़े नहीं जाते। आप कभी कभी बिना हेलमेट के घर से निकल जाइए, आपका हो सकता है चालान हो जाए, लेकिन आपको क्या लगता है अगर 100 में से 100 लोग का चालान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है 100 में से 10 लोग का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, बहुत ज्यादा 30 का हो जाएगा, तब भी 70% लोग तो बच जाते हैं ना। तो देखते हैं अब क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल देखिए, अगर आपका भैया कहीं से फायदा मिले ना तो फायदा उठाया करिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि रिजल्ट में लोग आपको सिर्फ पास या फेल देखना पसंद करते हैं, ठीक है ना। और अगर आप फेल हो गए तो आपको पता है कि कुछ भी आप कहेंगे कि भैया ठीक है हमारे यहाँ नकल नहीं होती, हमने मेहनत से लाया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। रिजल्ट में स्टेटस सिर्फ क्या होना चाहिए, पास का होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी अपडेट्स आएंगी, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। अच्छी खबर ये है कि आने वाले टाइम में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल अगर अभी वैकेंसी नहीं आ रही तो एक बात और आपको ध्यान में रखना है, जब तक आपका डीएलएड का 2 साल कंप्लीट नहीं होता, समय मत देखिए, जब तक आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता, कम से कम इंटरनेट वाला रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है। और जिन बच्चों की ऑलरेडी 2 बार बैक लग चुकी थी, अगर इस बार वो 3rd अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर आपकी इस बार बैक लगी तो आपका डीएलएड में फिर 4th अटेम्प्ट मिलेगा कि नहीं, ये प्रत्यावेदन वाला मामला अभी तक फंसा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, सीटेट का पेपर वही साल के अंत में होना ही होना है। जल्दी सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर से सारे ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन में उतना फायदा क्या आपको नजर आता है? आप लोग पढ़ते होंगे ऑनलाइन कोचिंग, रिजल्ट क्यों बेहतर नहीं आ रहा, ये भी आपको एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं
अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रिजल्ट दोस्तों सितंबर के लास्ट से पहले आने के चांस नहीं है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।